हेलो, क्लास नंबर 2। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ, कोई फंडा नहीं, और काफ़ी आपका एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आप यकीन करो, ये बहुत ही अच्छा स्रोत है जो आप 2 घंटे में क्लास में आप जितनी जानकारी जानेंगे वो हम आपको 20-25 मिनट में एक उतना ही जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आप सोचोगे कि कैसे, तो जो पढ़ लिया है ना चेला, उसी को समझ में आएगा। आप सोचिएगा कि बच्चा है बुतरू, तो आप सीधे फाउंडेशन किसी टीचर को फॉलो कीजिए। ये पढ़ने वाले के लिए है, जो पढ़ के और बैठा हुआ है रिवीजन करने के लिए, ये उसी के लिए है। आप सोच रहे हो कि नया नया एंट्री करके मार दे छक्का, नहीं होने वाला है। देखो, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अमेरिका का संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो मूल अधिकार लिया गया है, तो आप कहोगे हाँ, मूल अधिकार लिया गया है। तो कहाँ, यानी उपराष्ट्रपति का भी विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। हाँ, निर्वाचित राष्ट्रपति जैसे अमेरिका में होता है, ठीक उसी प्रकार से भारत में होता है। तो कहाँ से चुराया है भारत? तो अमेरिका के संविधान से चुराया है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से चुराया है भारत? वो चुराया है अमेरिका के संविधान से चुराया है। और संविधान सर्वोच्च मानता है, किसको देखकर भारत जो है संविधान सर्वोच्चता मानता है। और किससे चुराया है? तो अमेरिका के संविधान से चुराया है। न्यायिक पुनर्विलोकन भी अमेरिका के संविधान से चुराया है। तो आप याद करोगे, मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग यानी संविधान सर्वोच्च है, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि 2 2 4 2 6 को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बाबू याद होलो हो, और ना याद होलो तो एक बार फिर वीडियो देख। पहले आप थ्योरी पढ़ो, और थ्योरी पढ़ने के बाद ये लेक्चर को सुनो, वरना आपको फायदा नहीं करेगा। अगर गरिया रहा होगा तो गरियाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो गरिया रहा है तो गरियाओ, और नहीं तो नहीं याद करो। अगला नंबर, आयरलैंड। अब आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है बाबू? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से भारत में मिलाया। अब पूछेगा, अगर तो डीपली में जाएगा ना चेला, डीपली में, तो कहेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड किस संविधान से, किस देश से लिया है गया? तो स्पेन से। यानी कहने का मतलब कि आयरलैंडवा जो है ना हो, तो आयरलैंडवा स्पेन से चुराया है। लेकिन स्पेन से चुराया है आयरलैंड, और आयरलैंड से हमारा चुराया है भारत। चलो, यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। दक्षिण अफ्रीका का अब बात करेंगे। यहाँ दक्षिण अफ्रीका है बाबू, से दक्षिण अफ्रीका संविधान में कैसे संशोधन होता है? अभी तक हमारे भारत के संविधान में करीब 100+ संविधान संशोधन हो गया है। तो संविधान संशोधन होने की प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है? तो अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो वही रूस लिखा हुआ है, यानी कि रूस से क्या लिया गया है? हमारे इंडिया रूस से क्या लिया है? तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, यानी कि भारत में जोड़ा गया। ऐसे ही तो थोड़ी ना बोला जाता है कि भारत उधारों का संघ है। मान लो तुम्हारे पास कुछ है ये नहीं है, तो मनी पढ़ने लिखने वाला कुछ था इंडिया में, तो मान लो कि तुम्हारा चाय पीने का मन किया, चाय पीने के लिए जो सामग्री उपलब्ध किए जाते हैं, तो तोरा पास है ये नहीं है, तो जोरा तोरा पास है, हम डिटेल से बताएंगे। अच्छा, मान लो कि तुम्हारे पास, तोरे पास चाय पीना है, और चाय पीने के लिए चीनी की ज़रूरत होती है, चाय पत्ती की ज़रूरत होती है, और पानी की ज़रूरत होती है, और गैस की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है? तोरा भी ना चीनी है, ना चाय है, ना पानी है, ना गैस है, तो कैसे पिएगा रे बबुआ?
पिएगा ऐसे, तो बगल वाला में जाएगा घर में, पड़ोसिया के घर में जाएगा, चोरी 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 चुपके चुपके कहेगा कि भाई जी तनी चीनी दे दीजिए। और ठीक उसके यहाँ से एक जगह से तो तुम नहीं सारा चीज़ मांग सकता है, कहेगा कि अगर हैये नहीं तो तेरा पीने का औकात हैये नहीं है तो तू हमरा ही आया सब मांगे, ऐसे नहीं होता। तो कुछ चाय पत्ती मांगो किसी के यहाँ से, कुछ दूध मांगो किसी के यहाँ से, गैस मांगो, तब जाकर होता है चाय। तो ठीक उसी प्रकार से इंडिया में कुछ नहीं था, इंडिया में कुछ नहीं था, इंडिया में जब कुछ नहीं था तो कुछ देश से कुछ मांगल गया, और मांग लेने के बाद जो देखो कि भारत इतना बड़ा संविधान बड़ा बन गया है कि कुछ एक छोरे नहीं है। तो फिर से समझाते हैं, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, और आयरलैंड स्पेन से लिया है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम लोग जानते हैं, और रूस में जो लिया गया है, रूस से लिया गया है, हमारे भारत मौलिक कर्तव्य को लिया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की बात करते हैं, एक मिनट चला। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन लिया गया है। वही ऑस्ट्रेलिया से अगर बात कीजिएगा तो समवर्ती सूची जो जानते हैं, समवर्ती सूची में जब जानते हैं संघ सूची आता है, संघ सूची के अंतर्गत राज्य सूची आता है, राज्य सूची के अंतर्गत संघ सूची आता है, और केंद्र सूची आता है, सब सूची आता है। तो सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची भी आता है, तो उसी सब लिया गया है। और अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त अधिवेशन भी लिया गया। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है बाबू, राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन के करता है कौन, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। और मान लो कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब क्यों जाता है, तो मान ले लोकसभा राज्यसभा में एक दूसरे से मतभेद हो जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा को निपटारा करने के लिए राष्ट्रपति 108 के अनुसार बैठक बुलाती है और लोकसभा का अध्यक्षता करता है। अब जापान की बात करेंगे तो जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब किसी चीज़ के विधि क्या है, विधि द्वारा स्थापित किया जाएगा। मतलब कोई भी काम करने से पहले ना है किस तरह से विधि है, किस तरह से कानून है, स्थापित कीजिए, पहले प्रक्रिया कीजिए, तब जाकर आपका काम बनेगा। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। वही जर्मनी है, ये जर्मनी के सिद्धांत से, यानी जर्मनी के देश से आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, आप जानते होंगे, अगर आप मौलिक अधिकार पर प्रभाव यानी आपातकाल अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपातकाल राष्ट्रपति की घोषणा करता है तो कुछ मौलिक अधिकार हमारा खत्म हो जाता है। वही जर्मनी देश से लिया गया है, अब देखते हैं कनाडा से लिया गया है काची बाबू, कनाडा से लिया गया संघात्मक शासन लिया गया, संघात्मक शासन लिया गया है। अगला देखिए ये हमारे प्रदीप सर हैं, और जाना जाता है कि ये बादशाह हैं, जीएस के बादशाह, यानी पटना का नंबर 1 है, यानी कि अभी विश्व में इनका बहुत ही प्रचलित है, आप इनको देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1938 ईस्वी में किस शहर में हुआ था, तो हरिपुरा में हुआ था। देखा, ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 ईस्वी में अधिवेशन हो रहा था तो उस वक्त हरिपुरा में करवाया जा रहा था, गुजरात में पड़ता है हरिपुरा, जिसका अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। पटना ऑप्शन में आ जाइए, तो पटना 1912 ईस्वी में अधिवेशन किया गया था, जो आर.एन. माघोलकर के द्वारा किया गया था। कौन? आर.एन. माघोलकर। रामगढ़, ऑप्शन नंबर रामगढ़, तो रामगढ़ 1940 ईस्वी में किया गया था। रामगढ़ ये गांव में किया गया था आयोजित, और रामगढ़ 1940 ईस्वी में कौन किया था अध्यक्षता, तो
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना आज़ाद यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब किए थे। त्रिपुरा मध्य प्रदेश में पड़ता है और त्रिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था 1939 के अधिवेशन में हुआ था और 1939 ईस्वी में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किया था। SCB मतलब सुभाष चंद्र बोस। अब आपको क्लियर हो गया होगा, याद कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1938 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है और 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किया था और 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किया था और 1939 ईस्वी में त्रिपुरा में भी सुभाष चंद्र बोस किया था। पटना में 1912 ईस्वी में RN माघोलकर के द्वारा किया गया था। रामगढ़ में 1940 ईस्वी में M आज़ाद यानी अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अगला, पवाना का खाज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचालित थे। यह खोज कहाँ से की गई है? तो यह खोज जो है लोथल से किया गया है, लोथल से किया गया है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक किसने किया था? तो कन्नाद ने किया था। कन्नाद ने किया था। कन्नाद ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? हम बताएं अभी कि संविधान, अभी हमने बताया कि अमेरिका से संविधान, देखिए क्वेश्चन में दिखा गया है कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। हम 1 मिनट आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, उपराष्ट्रपति लिया गया है, निर्वाचन राष्ट्रपति लिया गया है, महाभियोग भी लिया गया है और संविधान सर्वोच्चता भी वहीं से लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन वहीं से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन नंबर ये, तो न्यायिक पुनर्वीक्षा यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, हाँ बिल्कुल लिया गया है। मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार लिया गया है, हाँ लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी यानी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता न्यायालय के बारे में बात किया गया है, हम पहले भी बताएं, यानी कि उपरोक्त में से सभी। भारत प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? हम ये भी बता दिए थे कि संसदीय यानी कि प्रशासनिक ढांचा मतलब प्रशासनिक ढांचा के मतलब क्या होता है? संसदीय शासन। और संसदीय शासन हम क्या बताए थे कि ब्रिटेन बताए थे। ब्रिटेन से अमेरिका के ब्रिटेन से क्या लिया गया था? एकल नागरिकता लिया गया था। हम एक बार दिखाते हैं आपको, एकल नागरिकता लिया गया था। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था एकल नागरिकता, संसदीय शासन, विधि का शासन, मंत्रिमंडल का बैठक, संवैधानिक राष्ट्रपति लिया गया था। हम लोग बता दिए थे, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अगला नंबर, बेगम रसूल ट्रॉफी किससे संबंधित है? बेगम रसूल ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, हॉकी। अगला नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। मानवाधिकार तो 10 दिसंबर ऐसे याद करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है और एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था जो काम करती है और ये 1961 ईस्वी में इसका गठन किया गया है और एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था लंदन में है और उसी को देखते हुए जो 10 सितंबर का मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए मानवाधिकार के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। स्वीडन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? क्रोनर कहा जाता है। स्वीडन एक देश है और स्वीडन का मुद्रा को क्रोनर कहा जाता है। क्रोनर समझ लो, क्रोनर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो देख बाबू, हम बताने की कोशिश करते हैं। 1863 ईस्वी में इसका गठन किया गया था
और 1863 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। तो हम लोग याद रखेंगे कि 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज, हमारे बिहार का पटना कॉलेज का स्थापना किया गया था। वही 12 जनवरी को 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो वही 4 जनवरी 1863 ईस्वी में अमेरिका दास प्रथा से मुक्त हुई थी। नितिन सवेरे सवेरे गंगा नदी में स्नान कर रहा था। अचानक वह तैरने लगा। तो नितिन पानी में तैरता है, यह गति के किस सिद्धांत को सत्यापित करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी, गति का तृतीय सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर, जूल निम्नलिखित की इकाई होती है। तो जूल निम्नलिखित में से इकाई किसका होता है बाबू? तो ऊर्जा का होता है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का होता है। आप जानते होंगे W बराबर F कोस थीटा होता है। तुम बोलोगे कि हाँ जानते तो हैं। अस्थियां एवं पेशियों को कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। कौन जोड़ता है बाबू? टेंडन टेंडन जोड़ता है। अस्थियां एवं पेशियों को जोड़ता है टेंडन। एस्किमो कहाँ की जनजाति है? कनाडा की जनजाति है। कनाडा, एस्किमो कनाडा की जनजाति है। शकेल किस देश की मुद्रा है? शकेल एक मुद्रा है और इस देश का नाम बताना है। और तो देश का नाम बता देगा तब हम बुझेंगे। बुझौनिया ना बुझा रहे हैं हम, बुझौनिया ना बुझा रहे हैं। तो इजराइल। आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। तो दिल्ली ना राष्ट्रपति है भवन। अब तो कमाल के जिंदगी जीता है सब, कमाल का जिंदगी जी रहा है सब। राष्ट्रपति भवन में जो भी है, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो भी है कमाल की जिंदगी जी रहा है। एक हम लोग हैं बेरोजगारी हैं और पढ़ रहे हैं, सिर्फ माँ कसम पढ़ ही रहे हैं। अब फ्यूचर दिख ही नहीं रहा है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं। फ्यूचर दिखेगा चेला, घबराना नहीं है। फ्यूचर दिखेगा और तुम पढ़ेगा तभी तो दिमाग में। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारा जो पढ़ लेगा कोई छीन लेगा। ये तो तुम्हारा हथियार है चेला। चलो ठीक है। भारत में 15 से 29 साल के बीच जनसंख्या का प्रतिशत कितना होगा? अरे बाप रे बाप, आगे मैयो गे मैयो। भारत में 15 से 29 साल के बीच जो जनसंख्या है, यानी कि जो 15 साल से 29 साल के बीच में लोग जो हैं, 100 में 35% जो है, 35%, आगे मैया गे मैया। अब 35% यानी 65% में बच्चा है, अब बूढ़ा है। यानी कि 1 से लेकर 15 ईयर्स तक और 30 से लेकर 65-70 जितना भी जाता है, यानी कि 65% में है। सोच लो कितना युवा है चेला। यानी कि 15 से 29 साल के बीच में 35 है, ये है रे 35% है। बाप रे बाप। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज कहाँ स्राव होता है? तो लाइपेज स्राव कहाँ होता है? तो अमाशय में लाइपेज स्राव हो जाता है। आप याद रखेंगे चेला, भारत शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज जो स्राव हो जाता है, अमाशय में स्राव हो जाता है। अगला देखो, शारदा एक्ट। ये शारदा एक्ट गांधी जी के प्रयास से लाया गया था। और कब लाया गया था? तो 1930 ईस्वी में लाया गया था। अब राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? हम अभी बताए थे, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में किया था। पिछले वीडियो में कहे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को देख ले, और देख लेने के बाद जो है आपको समझ ले, और समझ लेने के बाद जो है आप समझ ही जाएंगे, तो फिर क्वेश्चन एग्जाम हॉल में छूटेगा नहीं। तो राजा मोहन राय की उपाधि जो दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 37 ईस्वी तक है। 1806 से 37 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहे थे। ये भी एकदम मुगल शासन के वंश हुआ करते थे। तो राजा राम मोहन राय ने 1830 ईस्वी में इसको अकबर द्वितीय को भेजा था। 1833 ईस्वी में इसका निधन हो गया। ब्रिस्टल शहर में इसका मृत्यु हो गया था। कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पाद करता है? तो राजस्थान होगा। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई से क्या कमी होती है? तो विटामिन ई से
प्रजनन शक्ति में कमी आती है। अगे बाप रे बाप, प्रजनन शक्ति में कमी रे दादा रे दादा, ददो रे ददो, प्रजनन शक्ति में कमी हो जाता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी हो जाता है। तो वही ऑप्शन नंबर ए अगर हम पकड़ेंगे, बेरी 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 बेरी, यानी कि बेरी बेरी विटामिन 1 से कमी होता है। और रिकेट कब होगा? जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रिकेट होगा। रतौंधी कब होगा? जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमारा रतौंधी धर लेता हूँ। आ रतौंधी धर लेने का मतलब जानता है? दीने में नहीं दिखेगा, राते में दिखेगा, और राते में दिखेगा दीने में दीने, यानी मतलब रतौंधी मतलब रात में अच्छा से नहीं दिखता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में और नेपाल की सीमा रेखा एक ही है? मतलब कहने का मतलब ये चला कि निम्नलिखित में से किस राज्य, एक राज्य है और नेपाल की सीमा रेखा एक ही है, यानी कि कहने का मतलब है कि नेपाल और उत्तरांचल का सीमा रेखा एक ही है, एक ही है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? तो इंद्र में अगर बात कीजिएगा तो पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र में किया गया है, इंद्र में किया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध। अब क्रीमियन युद्ध कब हुआ था? 1853 से लेकर 56 तक चला था। 1853 से याद आया, रेलगाड़ी चला था इस वक्त हमारे में। प्रथम विश्व युद्ध, अगर प्रथम विश्व युद्ध के ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात कीजिएगा तो ये 1914 से लेकर 1916 तक चला था। 1914 से 16 या 18 तक चला था, आप देख लीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। इसी के संदर्भ में कलकत्ता में एक न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जिसने किया था और उसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजा इम्पे को बैठाया गया था। क्रिप्स सुझाव 1942 में आया था। भारत सरकार कानून 1858 के अधिनियम आप पढ़िएगा तो जानिएगा अच्छे तरह से। अगर ऑप्शन नंबर डी अगर बात करते हैं तो 20 अगस्त 1917 को घोषणा हुई थी। एक भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू हुआ करता था। तो मॉन्टेग्यू साहब ने 20 अगस्त को घोषणा किए थे। 20 अगस्त को घोषणा, यानी घोषणा से 3 प्रकार के एक आता है, यानी कि 1 अगस्त घोषणा होता है, 1 अगस्त प्रस्ताव होता है और 1 अगस्त क्रांति होता है। तू समझ ले, आज समझ जाएगा ना तो कभी नहीं भूलेगा चेला, आज नहीं समझेगा तो फिर बड़ी दिन के बाद भी याद नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव का मतलब होता है प्रस्तुत कर दिए हैं। तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा दिया गया था। लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा दिया गया था। अगस्त क्रांति अगर बात कीजिएगा तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को 8 अगस्त 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी ने किया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति। अगर 20 अगस्त 1917 को घोषणा किया गया था, और घोषणा कौन किया था? भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक सींग वाला दरियाई घोड़ा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला दरियाई घोड़ा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। असम में पाया जाता है, असम में। अगला चला पढ़ते हैं। कुषाण सम्राट कनिष्क की राजधानी कौन सी नगर में हुआ करती थी? पेशावर में हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर सी, पेशावर में हुआ करती थी। कुषाण सम्राट कनिष्क का राजधानी किस नगर में हुआ करती थी? पेशावर में हुआ करती थी। ओजोन प्रभावित करती है। ओजोन प्रभावित पारे तथा चांदी से करता था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और ढाका में हुई थी। और वहाँ के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थे? कहने का मतलब है नहीं थे।
तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत नहीं, भारत का सांप्रदायिक विभाजन नहीं, पाकिस्तान की मांग किया गया था नहीं। इसका मतलब कि आपको उपयुक्त में से सभी नहीं, यानी कि सम्मिलित नहीं थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत भी नहीं था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी नहीं था, पाकिस्तान का भी मांग नहीं किया गया था, तो इसमें से सभी था। यानी नहीं तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का नहीं था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन तो 1909 ईस्वी में हुआ था, पाकिस्तान का मांग जो है 1940 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 85 है। अनुच्छेद 85 के तहत अगर आप जानते हैं तो अनुच्छेद 85 ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकता है, सत्र को सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को भंग या नभिघटन कर सकता है। यानी कहने का मतलब है अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद को सत्र को बुला सकता है, यानी कि इकट्ठा हो सकता है और सत्र के सत्रावसान कर सकता है, यानी कि सत्र को सत्रावसान बात कर सकता है और लोकसभा जो है भंग कर सकता है। लोकसभा भंग कौन करता है बाबू? तो लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को किया जाता है और राष्ट्रपति अपने से कर देता है नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे करता है। आकस्मिकी सिद्धांत, आकस्मिक निधि, अनुच्छेद जब 267 पढ़िएगा तो अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का विवरण मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, संचित निधि अनुच्छेद किस में है? तो संचित निधि के बारे में जब बात कीजिएगा तो जब अनुच्छेद 266 के फर्स्ट पढ़िएगा, जब 266 के फर्स्ट पढ़िएगा तब आप बात मानिएगा, हमारा बात मानिए। संचित निधि इतना आसान नहीं है, आप किताब लीजिए, किताब पढ़िए और इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। जब संचित निधि 266 में बात किया गया है, आप रिवीजन कर रहे हैं, आप हम मान रहे हैं कि आपको सब चीज़ आता है, आप सिर्फ एक झलक क्वेश्चन से निकलते जा रहा है और एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनते जा रहा है, ये हमारे मत्था में सेंट होते जा रहा है और हम जान रहे हैं कि आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा। अगर बढ़िया लग रहा है इसको शेयर लाइक करते रहिएगा और नहीं भी कीजिएगा तो हमारा भी कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आइए, मूल संविधान की बात कीजिएगा ना, जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब लागू हुआ था, उसी को 26 जनवरी जो मान लीजिए कि 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, उसी को मूल संविधान कहा जाता है। और बाद के दिनों में जाकर संविधान में संशोधन जब होने लगा उसको मूल अधिकार नहीं कहेंगे। तो मूल संविधान में जब बात किया जाए तो उस वक्त 22 गो था अनुच्छेद, 22 गो भाग था, 8 गो अनुसूची था, 395 अनुच्छेद है। लेकिन वर्तमान में अगर बात कीजिएगा तो 12 गो अनुसूची है, यानी 8 अनुसूची से यानी कि 4 गो बढ़ गया, 4 गो बढ़ गया। गिनती में अगर भाग जानिएगा, अगर 22 गो भाग है तो गिनती में 25 भाग हो जाएगा, लेकिन गिनती में 25 भाग है लेकिन एक्चुअली में 22 भाग है। आप कहेंगे कैसे रे बाबू, कैसे मास्टरवा तो पगला रहा है, बाबू तो पगला रहा है, तू सोच रहा है कि हम तोरा पगला रहे हैं कि गिनती में 25 गो ऐसे 22 गो, ये कैसा लॉजिक बैठा रहा है रे, ये कैसा लॉजिक? तो हम कहेंगे कि गिनती में 25 गो, जैसे 395 अनुच्छेद है और गिनती में 450 प्लस है, लेकिन ऐसे 395 हैं। आप पढ़िएगा, अनुच्छेद पढ़िएगा, 351 के पहला, 352 के दूसरा, 313 के दूसरा, यानी कि 19 के एक, 19। अगर अनुच्छेद 19 पढ़िएगा तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के हैं, 19 के 1, 19 के 2, 19 के 3, 19 के 4, 19 के 5, 19 के 6। मतलब कहने का मतलब है कि मूल संविधान में 22 भाग हैं, 8 अनुसूची था, 395 अनुच्छेद था। तो वर्तमान संविधान में 12 गो अनुसूची है लेकिन गिनती में 25 गो है, लेकिन ऐसे भाग जो है 22 गो है, 22 गो है। गिनती में 450 से प्लस अनुच्छेद है लेकिन गिनती में 395 ही है, ध्यान में रखिएगा। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कब हुए थे? हमें लगता है कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में, कलकत्ता 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आइए, ऑप्शन नंबर ये कहता है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में एसी मजूमदार के द्वारा किया था। एसी मजूमदार 1919 के अमृतसर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने किया था।
बम्बई अधिवेशन 1918 ईस्वी में हसन इमाम ने किया था। देखिए, एनी बेसेंट जो कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थी 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में निर्वाचित हुई थी। लखनऊ में अधिवेशन जब हो रहा था 1916 ईस्वी में करवाया जा रहा था, एसी मजूमदार ने करवाया था, एसी मजूमदार के द्वारा करवाया था, एसी मजूमदार के द्वारा किया गया था। इसी में जो 1916 के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। तो वही अमृतसर में 1919 के अमृतसर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेतृत्व किया गया था। इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। बम्बई अधिवेशन 1918 ईस्वी में बात की जाएगा तो हसन इमाम के नेतृत्व में किया गया था। अगला, कांग्रेस के स्थान से पहले स्थापित वह कौन सी संस्था थी? यानी कांग्रेस से कुछ पहले स्थापना किया गया था वह दूसरा संस्था थी, तो जिनकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। अब देखिएगा, कांग्रेस जो 1885 ईस्वी में डॉक्टर ह्यूम के द्वारा नेतृत्व किया गया था, और कांग्रेस के जब स्थापना हुई थी तो उस वक्त जब किया जा रहा था तो उससे पहले 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन यानी कि थर्ड नंबर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। अब मद्रास महाजन सभा कब किया गया था? तो मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी में एम राघवाचारी के नेतृत्व में किया गया था। एम राघवाचारी के नेतृत्व में किया गया था। बंगाल यंग इंडिया तो बंगाल यंग इंडिया 1826 ईस्वी में हेनरी लुई वेवियन डेरेजियो ने किया था। हम शॉर्टकट याद करने की कोशिश करेंगे। हेनरी लुई 1826 ईस्वी में बंगाल यंग इंडिया की स्थापना किया था। हमने अभी एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना नहीं बताया, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था। जिन्होंने कौन किया था? तो विलियम जोन के द्वारा किया गया था। एक बार फिर से, कांग्रेस के स्थापना से जो पहले स्थापित किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस से 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया। चल, मैंने माना कि आप समझ गए होंगे। समझा रे छोटा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में एम राघवाचारी ने किया था। बंगाल इंडिया की स्थापना 1826 ईस्वी में हेनरी लुई ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन के द्वारा नेतृत्व किया गया था। देखो चला, हमारा ये नहीं मान है कि आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आपको सिखा रहे हैं। कहने का मतलब यह है, हम आपको यही वीडियो में आपको याद कराने की ज़रूरत कर रहे हैं। जैसे कि हम खूब रटते थे, जब हम पढ़ते थे तो हम रटते थे, रट्टा मारते थे, कहते थे बंगाल यंग इंडिया की स्थापना 1826 ईस्वी में। ऐसा कुछ होता नहीं है, समझे? ऐसे जो है या आज याद कीजिएगा, कल भूल जाइएगा। तो हम आपको यही वीडियो में आप संदर्भ में आप बैठे रहिएगा आधा घंटा, और आप इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको मज़ा आने की कोशिश करेगा ही। यह कथन किसने कहा कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि कांग्रेस को शांतिपूर्वक समाप्त होने के लिए मदद कर सके। देख चला, देखो, जब कांग्रेस अपनी इमारत खड़ी कर दी थी तो कांग्रेस का एक हुआ करते थे कौन? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ई देखिए, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन से लड़खड़ा रही है, मतलब इसका पत्ता कहीं ना कहीं गिर रही है। तो हमारा इच्छा है कि हम इसको साथ दे गिराने में। मतलब नहीं होता है, हम खेल रहे हैं कबड्डी, और कबड्डी खेल रहे हैं तो हम हार रहे हैं, और कोई हमसे दोस्त बोला कि जब कबड्डी तू हार रहा है तो हमें याद करना, हम हारने के लिए तैयार हैं, हमें याद करना, हम तुम्हारा साथ देंगे। हार रहा है तो जिता नहीं सकता है, लेकिन हराने के लिए तुला हुआ है। तो वही कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने कहा था, और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905। वही लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 ईस्वी से लेकर 1888 ईस्वी तक बात किया गया था। लॉर्ड मिंटो 1905 से लेकर 1910 ईस्वी में किया गया था।
प्रथम जॉर्ज यूल के बारे में बात कीजिएगा। जॉर्ज यूल भी अध्यक्षता किया था कांग्रेस का, और जॉर्ज यूल अध्यक्षता किया था, प्रथम अंग्रेज था। यानी कि कांग्रेस की जो भी अध्यक्षता करता था सब भारतीय करता था। तो भारतीय करने के बाद जो है जॉर्ज यूल ने प्रथम अंग्रेज 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में अध्यक्षता करवाने की कोशिश की गई थी। चलिए आज तक यहाँ इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हमें उत्साह कीजिए, और हम आपको बताने की कोशिश करूँगा, और आप मज़े लेकर पढ़िए, आराम से देखिए। एकदम सो रहे हैं ना, जब चिल्ला सो रहे हो ना तुम, मान लो कि रात में 12 बजे सो रहे हो, 11 बजे सो रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं है कि जब तू सो रहा है बेड पे तो डेली से डेली सो ही जा रहा होगा। ज़रूर न जरूर आधा एक घंटा मोबाइल तो कब से को हुरियाते रहता होगा। तो करीब आधा घंटा 1 घंटा जब हुरिया रहा है तो 15 मिनट देख लो। 15 मिनट में ज्ञान बढ़ेगा। अब देख लो, हमें यकीन है कि आपको बढ़िया लगेगा, और सारा का सारा मैं शेड्यूल सेट कर रहा हूँ। इसी तरह से 20-25 क्वेश्चन हमने चला, जान रहा है 20 क्वेश्चन का जो है ना चला, हम आज क्वेश्चन तुमको बताए हुए कितना हमको मालूम नहीं, लेकिन 20 क्वेश्चन जब हम करते थे ना चला, तो सवा घंटा 1.5 घंटा तक हम डिस्कशन करते थे, हम नोट्स बनाते थे, डिस्कशन करते थे। लेकिन तोरा तो बना हुआ खिचड़ी मिल रहा है। आज खिचड़ी भी बिना सपेट के मार ले, घी खिचड़ी मार लो,